नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से है। सिटी क्लब में आयोजित स्वनिधि महोत्सव को केंद्रीय मंत्री नगर विधायक ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कमजोर वर्गों के लोगों को सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वनिधि योजना साबित हो रही वरदान। उक्त बातें केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कही। पथ विक्रेताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में डबल इंजन की सरकार कर रही कार्य। विधायक नगर रत्नाकर मिश्र, मंडलायुक्त व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने स्वनिधि महोत्सव में आए हुए लाभार्थियों को किया संबोधित। खबर विस्तृत। मिर्जापुर नगरीय विकास अभिकरण डूडा मिर्जापुर द्वारा स्थानीय सिटी क्लब में आयोजित स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ आज केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार अनुप्रिया पटेल, विधायक नगर रत्नाकर मिश्र, मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी बी, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उक्त अवसर पर जिलाध्यक्ष अपना दल एस इंजीनियर राम लौटन बिंद, जिलाध्यक्ष भाजपा ब्रिजभूषण सिंह भी उपस्थित रहे। स्वनिधि महोत्सव में केंद्रीय मंत्री व जनप्रतिनिधियों के द्वारा विभिन्न बैंकों, विभागों एवं समूह की सखियों के द्वारा लगाए गए स्टॉल व प्रदर्शनी का भ्रमण कर अवलोकन भी किया गया तथा प्रदर्शनी में लगाए गए उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। तत्पश्चात महोत्सव में ही विभिन्न समूह के सखियों के द्वारा रंगोली व मेहंदी प्रतियोगिता का भी अवलोकन कर विजेताओं को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अनुप्रिया पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों यथा रेहड़ी पटरी पथ विक्रेताओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। इसी क्रम में कोरोना काल के दौरान रेहड़ी पटरी वालों का कारोबार लगभग खत्म हो चुका था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनकी मदद के लिए आप प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत सरकार बैंकर्स के द्वारा रोजगार की शुरुआत करने के लिए बिना किसी गारंटी के कम ब्याज पर 3 चरणों में ऋण देने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 10,000 रुपया दुकान के शुभारंभ करने के लिए, तत्पश्चात 20,000 रुपया दुकान को और आगे बढ़ाने तथा इन किस्तों को जमा करने के उपरांत 50,000 रुपया ऋण मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हमारे बैंकर्स व अधिकारी भी पूरी लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले अपनी दुकान को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का जीवन यापन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले अपनी दुकान को आगे बढ़ाने आत्मनिर्भर बनकर अपनी परिवार का जीवन यापन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, इसमें सभी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा अनवरत कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने कहा कि पथ विक्रेताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार अनवरत कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि योजना के पात्र लाभार्थी संबंधित विभाग से संपर्क कर लाभ उठाएं। मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी बी ने कहा कि स्वनिधि योजना का प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि प्रथम किस्त 10,000 रुपये का ऋण लेने वालों के बाद द्वितीय व तृतीय चरण में लाभार्थियों की संख्या कम है। उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय अधिकारी उन्हें जागरूक करते हुए योजना का लाभ दिलाकर स्वावलंबी बनाएं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि स्वनिधि योजना के बृहद प्रचार प्रसार से स्वनिधि महोत्सव में पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में रेहड़ी पटरी दुकानदारों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया था,
जिसके दृष्टिगत सरकार द्वारा इन्हें आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू किया गया। काफ़ी संख्या में लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी के दुकानदार किसी भी के ऊपर निर्भर न होकर स्वयं के पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार का जीवन यापन कर सकते हैं। इससे हमारा देश और सशक्त और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि कई लाभार्थियों से वार्ता के दौरान यह निकलकर सामने आया है कि काफ़ी लोग ऋण लेने से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऋण लेना कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते उस धनराशि का सदुपयोग कर समय से किस्त जमा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी को अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो बैंक से ऋण लेना अच्छा माध्यम है। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश बड़े बड़े उद्योगपति भी प्रारंभ में छोटे ऋण योजना का लाभ उठाकर उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में सशक्तशाली बने हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक प्रथम चरण में 10,000 रुपये का लोन 6332 तथा द्वितीय चरण में 20,000 रुपये का ऋण 1,372 एवं तृतीय चरण में 50,000 का ऋण लेने मात्र 52 लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बैंकर्स अधिकारी मदद के लिए तैयार हैं। योजना का लाभ लेकर लाभार्थी अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में जटाशंकर एंड चैलर पार्टी के द्वारा स्वनिधि योजना एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर नुक्कड़ नाटक व गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। तत्पश्चात केंद्रीय मंत्री विधायक के द्वारा मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों एवं अच्छे कार्य करने वाले बैंकर्स व कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की समाप्ति पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शिव प्रताप शुक्ल के द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री, विधायक, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, जिलाध्यक्ष भाजपा व अपना दल एस को तुलसी का पौध भेंट किया गया। उक्त अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शिव प्रताप शुक्ल, परियोजना अधिकारी डूडा, प्रतिभा श्रीवास्तव, चंद्रभान सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार अनुप्रिया पटेल ने स्वनिधि महोत्सव के बारे में क्या कहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत आज इस पूरे जनपद में इस योजना के शुभारंभ के बाद इतने वर्षों में हमारे 6,351 लोगों ने इस योजना के तहत 10,000 रुपये के ऋण का लाभ लेकर अपने आप को छोटे कारोबार में स्थापित किया है। इसके साथ ही 20,000 रुपये का ऋण लेने वालों की पथ विक्रेताओं की संख्या 1321 है और 50,000 रुपये का ऋण जिन पथ विक्रेताओं ने लिया है वो लगभग 52 है। तो हमारी कोशिश है कि इन सबको आज इस महोत्सव के माध्यम से एक मंच पर लाकर हम इन्हें और भी ज़्यादा प्रेरित करें। जितने हमारे रेहड़ी पटरी के दुकानदार हैं, छोटे कारोबारी हैं, पथ विक्रेता हैं, अधिकाधिक इस योजना का लाभ लें, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य है कि हमारे जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब जनता है, खासतौर से जिन पर कोरोना महामारी का प्रभाव हुआ था, उनको हमें आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे ले जाना है। तो आज इस उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है और भारत सरकार की कई अन्य ऐसी योजनाएं हैं जिसके इनमें से बहुत सारे हमारे जो लाभार्थी हैं वो पात्र हो सकते हैं, उनको उसमें भी कवर करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि मिर्ज़ापुर जनपद के अंदर हम स्वनिधि योजना के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 के जो ऋण हैं उनको लेने वालों की संख्या में वृद्धि